कहा जाता है दुआएं दो दुआएं लो। तो दुआएं देना और दुआएं लेना, ये जमा का खाता, पुण्य का खाता हम सहज और सरल रीति से कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन में लाना ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, किसी भी अपने बड़े के पैर छूते हैं या उनको कोई उनकी रिस्पेक्ट करते हैं या उनको सहयोग देते हैं, तो साथ में बदले में ये भी अपेक्षा रखते हैं कि अब वो हमें दुआ दें या हमको आशीर्वाद दें। तो आप सोचें कि दुआ तो वो दे देंगे। कई लोग कहते हैं आप हमें दुआ दो, हमारे सिर पर हाथ रख दो। मान लिया जाए उन्होंने हमारे सर पर हाथ रख भी दिया, हमें दुआ दे भी दी कि आप सदा खुश रहो, आप खूब फूलो फूलो, आप सदा मुस्कुराते रहो, आप खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो क्या वो दुआएं हमारे लिए फलीभूत होंगी? आप इस बात पर विचार कर सकते हैं। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि दुआएं मांगी नहीं जाती, बल्कि दुआएं कमाई जाती हैं। और दुआएं कमाने के लिए हमें अपने बड़ों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने से छोटों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब तक हम बड़े और छोटों के बीच के रिश्ते में बैलेंस लाइफ नहीं बनाएंगे, एक बैलेंस नहीं रखेंगे, तब तक हम दुआएं ना दे सकते हैं और ना ही दुआएं ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बड़ा व्यक्ति हमें दुआएं देगा तो उसके लिए हमें उसको दिल से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे मन में जो थॉट्स चलते हैं, जो विचार चलते हैं, वो हमारे चेहरे से, वो हमारे चलन से, वो हमारी एक्टिविटीज़ से कहीं ना कहीं पता चलते हैं। और जब हम किसी के दिल से सेवा करते हैं तो चाहे हम उनसे दुआ ना भी मांगें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके दिल से दुआ ना निकले। आप सोचें, मान लिया जाए कोई बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति है और उसको पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, और उसने हमसे नहीं भी कहा, उन्हें पता है कि ये तो बहुत बिजी हैं, इनसे क्या कहूँ। लेकिन हम अगर उनके पास प्यार से गए, हमने पूछा, उन्होंने नहीं भी बताया, फिर भी हमने उनकी सेवा अगर की, तो क्या वो बिना दुआएं दिए रह सकते हैं? कदाचित नहीं। तो ऐसे जब हम समय पर किसी को भी सहयोग देते हैं, स्नेह देते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें दुआ की प्राप्ति ना हो। तो दुआएं मांगी नहीं जाती, लेकिन दुआएं कमाई जाती हैं। तो ऐसे ही जो छोटे होते हैं उनको भी अपेक्षा होती है अपने बड़ों से कि वो हमें स्नेह दें, वो हमें प्यार दें, वो हमें रिगार्ड दें। तो उनसे भी रिगार्ड कब मिलेगा? जब हम उनके अनुरूप चलते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो वो स्वतः ही हमारा ध्यान रखते हैं। जैसे कि घरों में देखा जाता है, लौकिक परिवार में भी कोई बच्चे माता पिता का बहुत कहना मानते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं। तो चाहे वो तिजोरी की चाबी मांगे या ना मांगे, घर के अधिकार मांगे या ना मांगे, लेकिन वो खुद ही ऑटोमेटिकली उनका ध्यान रखते हैं। और उनकी अपेक्षा, अगर कोई बच्चा उनके समझाने के बावजूद भी मानता नहीं है और वो इधर उधर जाता रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, उनको रिगार्ड सम्मान नहीं देता है, तो क्या उसको दुआ मिल पाएगी? क्या उसको जो उनके पास प्रॉपर्टी है या अधिकार है वो उसको मिल पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए अगर हम दुआएं कमाना चाहते हैं, पुण्य का खाता कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बड़ों का दुआओं का हाथ सदा हमारे साथ रहे, सदा वो सेफ्टी का कवच हमारे साथ बना रहे, तो उसके लिए दुआएं मांगी नहीं जाती, दुआएं कमाई जाती हैं। तो उनको समय पर स्नेह दें, सहयोग दें, रिगार्ड दें, रेस्पेक्ट दें, तो आप देखेंगे कि आपकी झोलियाँ खुशियों से सदा ही भर जाएंगी। ओम शांति।